एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में, जिसका एक सेशन हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि परसेंटेज होता क्या है, बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा गया था। आज हम उसके आगे के करेंगे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मतलब कि परीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के, वनडे एग्जाम की बात करें तो हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके कवर करेंगे। ओके मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे और एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। ओके मेरे दोस्त, देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, देखिए यदि किसी परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए हैं, जिसमें 352 उत्तीर्ण हुए हैं, तो छात्रों का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा गया है, मतलब कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं उस परीक्षा में। उसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन, और देखिए एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके मेरे दोस्त, देखिए इसको करते कैसे हैं। अगर हम बात करें परीक्षा में, देखिए कितने टोटल 7 छात्र शामिल हुए हैं, तो टोटल की बात करें तो कुल कितने परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं या शामिल हुए हैं, वो है 370। ओके मेरे दोस्त, इसमें से देखिए पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं। देखिए पास कितने हुए, हमें फेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पास का ही परसेंटेज पूछा गया है। अगर पास का परसेंटेज फेल का पूछा होता तो हम फेल का निकालते, लेकिन पास देखिए 370 कुल छात्र हैं, और जिसमें से पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, वो है 352। और बाकी के फेल अगर निकालना होता तो हम क्या करते, पूरे में से इसको माइनस कर देते, तो 18 छात्र क्या हो जाते, फेल हो जाते। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे 352 छात्र हमारे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 352 छात्र पास हुए हैं और कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 370। तो परसेंटेज के नीचे वाले में, मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, जो वैल्यू फिक्स होती है। तो 370 छात्रों में 352 छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और जो आंसर आ रहा है वो किसमें पूछा गया, परसेंटेज में। तो परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35-20, और डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 के, इतना परसेंट। ओके मेरे दोस्त, देखिए इसको भाग देंगे, 37 से 9 बार में जाएगा, 9 और 5 95.13 करके कुछ आएगा। और आपसे पूछा क्या गया है, लगभग अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई है, और लगभग में माना है तो पॉइंट में नहीं है। अगर पॉइंट में नहीं होगा तो आपसे क्या लिखा रहेगा, उस क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको वैल्यू कैसे निकालना है, लगभग अप्रोक्स वैल्यू निकालना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 95 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या कितना दिया है, 972। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या हमसे पूछा गया है। देखिए एक विद्यालय है जहाँ पे लड़के और लड़कियां हैं, और लड़कों के लड़के वहां पे कितने हैं, 60% उस स्कूल में, उस विद्यालय में क्या है, बॉयज हैं। तो 40 क्या होंगे, लड़कियां होंगी। अगर विद्यालय की बात करें, टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, तो टोटल हमेशा कितना होता है, टोटल हमेशा कुल छात्रों की बात करें तो कुल संख्या अपने आप में कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। ओके मेरे दोस्त, देखिए अगर 100% में 60% क्या है, बॉयज, मतलब लड़कों की बात करें तो कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, 60%। अगर 100% में 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी उस विद्यालय में, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। ओके मैं तो देखिए 40, और यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। 972 लड़कियां हैं, तो 40% ही किसके बराबर है, 972 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से 40% किसके बराबर, 40% की वैल्यू आएगी 972 के बराबर। 972 के बराबर 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1% आएगा 972 और बटे में किसके, 40 के। अब हमसे पूछा क्या गया है, अगर हमसे पूछा जाता उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, मतलब विद्यार्थियों की संख्या, लड़के और लड़कियों को मिला के पूछा जाता,
तब हम 100% का मान निकालते, लेकिन हमसे केवल क्या पूछा गया है, उस विद्यालय में लड़कों की संख्या पूछा गया है, और लड़कों की संख्या है कितनी, लड़कों की संख्या है 60%। तो हम किसका मान निकालेंगे, 60%। अगर 1% 972/40 के बराबर है और हमें चाहिए क्या, 60%। अब देखिए 60% निकालते कैसे हैं, अगर आप एक में मल्टीप्लाई करा देंगे 60% का तो 60 हो जाएगा, अगर इधर 60 का गुणा कराएं तो इधर भी क्या कराएंगे, 60 का गुणा, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 1% में 60 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60% का मान आ जाएगा। अब आपने लेफ्ट साइड में 60% का गुणा कराया तो लेफ्ट राइट में भी किसका गुणा कराएंगे, 60% का। 972 बटे में कितना हो जाएगा, 40, और इंटू में कितना हो जाएगा, 60। ओके मेरे दोस्त, देखिए 20 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में डिवाइड होगा, 20 से ये डिवाइड होगा 3 बार में। अब 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 2 चौको 8 और 2 अटे 16 और 2 छंग 12। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 486 इंटू में 3, 486 इंटू में क्या हो जाएगा 3, 6 3 का 18 8। अब यूनिट डिजिट से हम चेक करने जाएंगे तो 6 3 का 18 और 18 का क्या मिलेगा 8। अब देखिए 18 का 8 मिला तो हमें 2 ऑप्शन तो बाहर कर देंगे, पहले तीसरा और चौथा, सी और डी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर 8 जैसे ही यूनिट डिजिट में आएगा तो फिर अगर 1 होता तो हम सही कर लेते, अभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास 8 के यूनिट डिजिट के 2 ऑप्शन है। ओके मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से अब फिर अगले स्टेप में चलेंगे। यहाँ से देखिए 8 तरीक कितना हो जाएगा, 24, 24 एक 25। अब ये 25 का क्या आएगा, 5, 25 का क्या हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ 5 है, फिर आगे चलेंगे और 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1458 इज द राइट आंसर। 1458 कहने का मतलब ऑप्शन डी, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द राइट आंसर। और ये भी देखिए एग्जाम में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमें लगता है कि बहुत आसान है लेकिन ये गलत हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करते कैसे, परसेंटेज का डायरेक्ट उपयोग करेंगे, डायरेक्ट यूज करके ऐसे क्वेश्चन को किया जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अंक अधिक मिलते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक क्या होगा। मतलब पहले सत्र, देखिए क्या कहा जा रहा है, एक छात्र है जिसको गणित में पहले सत्र में फर्स्ट सेमेस्टर में जो मार्क मिलता है उसको कंपेयर करते हैं दूसरे में, तो दूसरे में क्या मिलता है, उसको ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा, 16% ज्यादा मिलता है। और पहले वाले का दिया, दूसरे वाले का दिया हमें कितना, 87। दूसरे वाले का मान दिया 87 और पहले वाले का हमसे पूछा है। और देखिए आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम बात की जाए तो पहले सत्र और दूसरे सत्र 2 सेमेस्टर के एग्जाम है और मैथ की बात चल रही है। दोनों सेमेस्टर में मैथ में पहले सत्र के तुलना में दूसरे सत्र में उसको 16% क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। देखिए परसेंटेज का कैसे, तो इसमें कितना मान लेंगे हम, पहले वाले में अगर मान लेते उसको 100% मार्क मिले हैं तो दूसरे में कितना मिलता है ज्यादा, 16% ज्यादा, तो दूसरे में कितना मिलता होगा उसको, 116%। अब ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 16% ज्यादा तो मतलब 116, 100 से ही बढ़ाएंगे और 100 से ही घटाएंगे। जैसे 100 का 100 से 20% कम तो कितना हो जाता है 80, 100 से 20% ज्यादा तो कितना हो जाता है 120। यहीं से देखेंगे 100% ये है तो 16% ज्यादा तो कितना हो जाएगा 116। और यही दिया है दूसरे सत्र में कितना मिलता है उसको, यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87, मतलब दूसरे सत्र में वो 87 मार्क ऑब्टेन करता है। देखिए ये कितना हो जाएगा 87, मतलब कहने का 116% किसके बराबर है, 87 के बराबर। देखिए 116% किसके बराबर हो जाएगा, 116% बराबर हो जाएगा 87 के। ओके मेरे दोस्त, यहां से निकालेंगे 1% का मान। अगर 1% का मान देखें तो किसके बराबर हो जाएगा, 87 डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा 116 का। और हमसे पूछा क्या गया है, पहले सत्र में उसका प्राप्तांक कितना होगा। अब देखिए पहले सत्र में उसका प्राप्तांक कितना है 100%, तो हमें चाहिए क्या 100% का मान चाहिए। अगर आपको 1% का मान पता हो जाए तो फिर आप किसी भी परसेंट का मान निकाल सकते हैं, कितने भी परसेंट का। जैसे कि 1% 87/116 के बराबर है और हमें चाहिए क्या 100%। अगर इधर आप 100 का गुणा कराएंगे तो इधर भी क्या गुणा कराएंगे 100 का ही गुणा, और एक में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो वही संख्या आती है। अब एक है, एक में 100 का गुणा कराएंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 100%। और आपने लेफ्ट साइड में 100 का गुणा कराया तो राइट साइड में कितना गुणा कराना पड़ेगा, आपको 100 का ही गुणा कराना पड़ेगा। 87 डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा 116 और इनटू में कितना हो जाएगा 100। ओके मेरे दोस्त, देखिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 25 बार में।
4 से कितने बार में जाएगा? 25 बार में। और इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 बार में जाएगा, और 16 और 25 4 कितना हो जाएगा? 29। ये 4 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 29 बार में। अब आप 29 को डिवाइड करें, 29 से डिवाइड करेंगे 87 को तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। आप ऐसे सोच सकते हैं 30 से 1 कम है, और यहाँ पे 90 में कितना कम है? 3 का, मतलब 1 कम और यहाँ पे 3 कम, 3 गुने में हो रहा है। तो सब 29 को डिवाइड करें, 29 87 को डिवाइड करेगा कितनी बार में? 3 बार में। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 75। 75 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, डी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 1100 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, एक परीक्षा में शामिल होते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, मतलब पास होते हैं। जिस 1100 टोटल लड़के हैं, जिसमें 40% लड़के पास होते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। अगर 1100 का 40% पास होंगे तो 1100 का 60% क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। अगर 600 लड़कियां हैं, 600 में 35% लड़कियां पास होती हैं, तो 600 का 65% क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो परीक्षा में असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप 1100 का निकालेंगे क्या? 40%। 1100 का 40% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 वाली संख्या। और फिर 5 वाली संख्या को आप 1100 में माइनस करा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? फेल वाली संख्या मिलेगी। या तो फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले ही देखें 1100 में अगर 40% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे? 60%। तो ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 1100 टोटल लड़के, अगर बॉयज की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं? बॉयज। कितने लड़के हैं? 1100। 1100 लड़कियों में 40% लड़के क्या हो जाते हैं? पास होते हैं। और हमें चाहिए फेल वाला डाटा, अनुत्तीर्ण वाला डाटा चाहिए। तो 1100 का अगर 40% पास होते हैं तो 1100 का 60% क्या होंगे? फेल होंगे। और 1100 का 60% यहाँ से कितना? 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 11 छक्का 66, यानी कि कितना हो जाएगा? 660। 660 लड़के क्या हो रहे हैं? 660 लड़के क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अब दूसरा देखिए, अगर गर्ल्स की बात करें तो, लड़कियों की बात करें तो क्या होगा? देखिए लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की संख्या सबसे पहले देखें कितना है? 600। और 600 में क्या है? 35% लड़कियां क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। अगर 35% पास हो रही है तो फेल कितनी हो रही होंगी? 65%। तो 600 का 65% निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें फेल वालों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, अब गुणा भी कैसे कराएंगे? 6 36 कितना हो गया? 360 हो गया। 6 को 6 में गुणा कराएंगे 360, और फिर 6 में 5 का गुणा कराएंगे 6 पंचे 30। यहाँ पे देखिए 6 में 6 का गुणा कराएंगे 360 हो जाएगा, 36 मतलब 360। और फिर 6 में 5 का गुणा कराएंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 660 और 30 कितना हो गया? 690। 200 6 36 360 और 390, ये कितना हो जाएगा? 390। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल फेल वालों की संख्या मिल जाएगी। देखिए ये 0, और यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 की 5, और यहाँ पे देखिए 6 3 9 1 10, 1050। 1050 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है? फेल है परीक्षा में। 1050 ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में क्या है? फेल है। अब देखिए यहाँ से 1085 पूरे विद्यार्थी, हमें फेल वालों का परसेंटेज निकालना। 1085 50 विद्यार्थी तो क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। और कहाँ से हुए हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या देखा जाए तो टोटल विद्यार्थी हैं कितने? 1100 लड़के हैं और 600 क्या हैं? लड़कियां हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1700। 1100 और 600 कितने हो जाएंगे? 1700। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1700। और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो अब क्या करेंगे? 100 का गुणा करा के फिर परसेंटेज का साइन लगाएंगे। देखिए ये 0 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आया क्या? यहाँ से 1050 डिवाइडेड बाई किसके? 17%। और यहाँ से देखिए 17 50 85, 17 छंगम 102, 61.33 करके आएगा क्या? 61.33। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त करने होंगे, उसे 70% अंक मिलते हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का अधिकतम अंक कहने का मतलब
परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें कितने नंबर का पेपर था वो हमें ज्ञात करना। मैक्सिमम मार्क की बात करें, एमएम की बात करें, मैक्सिमम मार्क की बात करें तो भी कितना होता है 100%। अधिकतम मार्क की बात करें तो भी कितना होता है 100%। और पूर्णांक की बात करें तो भी कितना होता है 100%। 100% कहने का मतलब वो परीक्षा, वो पेपर कितने नंबर का था। ओके मेरे दोस्त, तो ये हमेशा कितना होगा 100%। अब देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% नंबर चाहिए, और 40% नंबर मिल जाए तो वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और उस छात्र को मिलते कितने हैं, 70 नंबर मिलते हैं। और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 20 नंबर से फेल हो जाता है। 70 नंबर पाता है और 20 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर इसको 70 में 20 नंबर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पहले उसको 70 नंबर मिलते थे, 20 नंबर से फेल होता था। 70 में 20 दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। और जब पास होगा, जैसे ही पास होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 40% के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 40% ही किसके बराबर है, पासिंग मार्क के बराबर। और 70 नंबर पाता था और 20 नंबर से फेल होता था, हमने 20 नंबर इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। मतलब कहने का 40% किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, 40% बराबर हो जाएगा 90 के। और यहां से देखिए 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 90/40 के। 1% बराबर हो जाएगा 90/40 के। और हमसे पूछा क्या गया है, परीक्षा का अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कहने का मतलब कितने नंबर का पेपर था, मैक्सिमम मार्क या पूर्णांक की बात करें। 1% 90/40 के, तो 100% का मान हमसे पूछा गया। अब देखिए, एक में 100 का गुणा कराएं तो 100, इधर भी किसका गुणा कराएंगे, 100 का ही गुणा कराएंगे। यहाँ कितना है, 90/40, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। देखिए 20 से कितने बार में, 2 बार में, 20 से कितने बार में, 5 बार में, 2 से कितने बार में, 45 बार में। और 45 देखिए यहाँ पे, अब आंसर कैसे चेक करेंगे, 45 को 5 में, 5 चौक 20 और 5 पचा 25, मतलब 225। यहाँ से कितना हो जाएगा 225। 225 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब पास होने के लिए 33% मार्क चाहिए। और एक छात्र है, एक परीक्षार्थी है जिसको 130 अंक मिलते हैं, और वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक की बात करें तो किसकी बात है, 100% के मान, 100% के मान की बात चल रही। देखिए एक परीक्षार्थी को 33% अंक मिलते हैं, तो वो क्या होता है, पास होता है। अगर 33% से कम मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। अब देखिए एक छात्र है, उसको 130 नंबर मिलते हैं। अभी उसको कितना मिल रहा है, 130 नंबर मिल रहा है, और वो 35 नंबर से फेल हो जा रहा है। अगर 130 नंबर मिल रहा है और 35 नंबर से फेल हो जा रहा है, मतलब 130 में अगर आप 35 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। और पासिंग परसेंटेज आपको पता है कि जैसे ही कोई छात्र पास होगा तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 33% के। क्योंकि 33% एग्जैक्ट पास मार्किंग है, मतलब ना तो इससे कम ना तो ज्यादा। ज्यादा होगा तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिलेंगे, कम हो जाएगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब देखिए 33% किसके बराबर है, 130 और प्लस में किसके, 35 के। मतलब ये 130 प्राप्त करता था, 35 से फेल हो जाता था, हमने इसको 35 दे दिया तो क्या हो गया, ये पास हो गया। और जैसे ही पास होगा किसके बराबर हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 33% किसके बराबर, 33% बराबर हो गया 165 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, देखिए 1% का मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 1% का मान निकालेंगे तो बराबर होगा 165, और डिवाइडेड बाई किसके, 33 के। और 5 5 15, ये कितने बार में डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 5 बार में। 1% का मान किसके बराबर आ गया, 1% का मान बराबर आ गया 5 के।
अगर 1% का मान 5 के बराबर और हमसे पूछा क्या गया है पूर्णांक, और पूर्णांक होता कितना है, पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम मार्क हमेशा 100%। अब एक में 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100%, और एक साइड गुणा एक में 100 का कराएं तो दूसरे साइड भी किसका कराएंगे 5 का, 100 में ही गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, यानी कि पूर्णांक कितने नंबर का 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए एएलपी 2021 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। एक छात्र है 20% अंक पाता है, 30 नंबर से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र है 32% अंक पाता है और उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक पाता है। अब देखिए एक को कम मिल रहा है, एक को क्या मिल रहा है ज्यादा। अगर कम वाले को हम मार्क दे दे और ज्यादा वाले में से मार्क निकाल ले तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे और जस्ट पास हो जाएंगे दोनों। देखिए जिसको ज्यादा नंबर मिल रहा है उसके मार्क निकाल लिया जाए, मतलब जस्ट पास कर दिया जाए उसको, और जो जितने नंबर से फेल हो जा रहा है उसमें उतना नंबर दे दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे जस्ट पास हो जाएंगे, और जस्ट पास होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए एक छात्र को 20% मार्क मिलता है, एक छात्र इसको 20% मार्क मिलता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है, मतलब इसको 30 अंक दे दिया गया तो ये क्या हो गया पास हो गया। अब एक अन्य छात्र उसी परीक्षा में दूसरा छात्र है उसी परीक्षा में 32% मार्क ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, और वो कितने नंबर अधिक है 42 अंक अधिक है, पासिंग मार्क से 42 अंक अधिक है। देखिए 42 अंक अधिक मतलब इसको निकाल लिया जाए। देखो 20% अंक पाया तो 30 नंबर से क्या था वो फेल था, और 32% मार्क पाया और 42 नंबर क्या थे ज्यादा थे। एक में कम था तो हमने दे दिया, दूसरे में ज्यादा था निकाल लिया गया, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे जस्ट पास हो जाएंगे, और जस्ट पास हो जाएंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज वालों को एक साइड करते हैं, नंबर वाले को एक साइड करते हैं। परसेंटेज वालों को एक साइड करेंगे, देखिए 20% ये है 32% ये है, इधर माइनस कराएंगे 20, ये है 20%, इधर इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 32%। यहाँ देखिए कितना है माइनस का 42 है, और इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए कितना आया माइनस का 12%, 12% बराबर किसके हो गया 72 के, माइनस का 72 के बराबर। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1% किसके बराबर होगा, 1% बराबर होगा 72/12 यानी कि 6 के। 1% बराबर किसके होगा 6 के। 1% का आपको मान पता चल गया किसके बराबर हो गया 6 का, और हमें चाहिए क्या अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कहने का मतलब पूर्णांक की बात की जा रही है। 1% 6 के बराबर तो पूर्णांक होता कितना है 100%, 1% 6 के बराबर तो 100% 600 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, 600 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे। जितना पासिंग मार्क था उससे 20 नंबर क्या थे उसके कम थे। 65% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो पासिंग मार्क से 20 नंबर से क्या था वो फेल था। अन्य छात्र मतलब उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 80% अंक मिलते हैं, और ये योग्यता अंकों से 5% क्या है ज्यादा है, 5% क्या है ज्यादा, जितना पासिंग मार्क है उससे क्या है ये 5% ज्यादा है। एक को कम मिल रहा है एक को ज्यादा, तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक कहने का मतलब पूर्णांक मतलब 100% का मान हमसे पूछा गया है। अब देखिए 65%, एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, एक छात्र है उसको मिलता कितना है 65% मार्क मिलता है, और कितने नंबर से फेल हो जाता है 20 अंक से फेल हो जाता, मतलब 20 अंक क्या थे उसके कम थे। अगर इसको 20 दे दिया जाए तो ये जस्ट पास हो जाएगा, पास होगा वो भी जस्ट पास, जितने पास की रिक्वायरमेंट है जितनी जरूरत है उतना ही इसको मिलेगा। एक दूसरा छात्र है उसको 80% अंक प्राप्त होता है, दूसरा छात्र है उसको 80% अंक प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ उसको योग्यता अंकों से मतलब जितना पासिंग मार्क चाहिए उससे 5% क्या है ज्यादा है, और माइनस का क्या हो जाएगा 5%। अगर इसमें से 5% निकाल लिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों क्या है बराबर है और जस्ट पास है। ओके मेरे दोस्त,
यहां से देखिए ये हो गया 65% और प्लस में कितना हो गया 20 और बराबर में किसके हो गया, बराबर हो गया 75% के। देखिए परसेंटेज वाले को उधर साइड में करेंगे, ये 20 है और बराबर किसके हो गया 75% माइनस के किसके 65% के बराबर। अब देखिए 75% में 65% को माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10%। 10% का मान आपके पास कितना आ गया 20। अगर 10% का मान 20 आया है और हमें पूर्णांक पूछा है, अधिकतम अंक पूछा गया है, मैक्सिमम मार्क पूछा गया है, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे और एक जीरो क्या करेंगे इधर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 नंबर का क्या था वो पेपर था। 200 कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र को 65% अंक मिलते हैं और उसे उत्तीर्ण अंकों से 90 अंक अधिक मिलते हैं, मतलब जितना पासिंग मार्क होना चाहिए उससे 90 अंक क्या है ज्यादा मिलता है। एक अन्य छात्र को उसी परीक्षा में 27% अंक मिलते हैं और वो 24 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो जाता है। फिर हमसे पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक, मतलब मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क कहने का मतलब क्या है, जितने नंबर का पेपर था वो पेपर कितने नंबर का था वो हमसे पूछा गया है। देखिए 65% अंक मिलते हैं, एक छात्र है उसको 65% मार्क मिलते हैं और कितने अंक ज्यादा मिलते हैं 90 अंक अधिक मिलते हैं। 90 अंक अधिक मतलब 65% उसको अंक मिले और 90 अंक ज्यादा मिले तो 65% में से 90 अंक अगर निकाल लेंगे तो ये क्या होगा जस्ट पास हो जाएगा। एक दूसरा छात्र है उसी परीक्षा में, उसको मिलते हैं 27% मार्क, 27% मिलते हैं और पासिंग मार्क जितने की जरूरत है उससे 24 नंबर से क्या हो जाता है फेल। अगर इसमें 24 दे दिया जाए तो दोनों पास हो जाएंगे और जस्ट पास होंगे, दोनों पास होंगे और जस्ट पास होंगे। एक फेल था तो उसको क्या कर दिया गया, दे दिया गया, और एक को ज्यादा मिल रहा था उसे ज्यादा में से निकाल लिया गया। जैसे 65% अंक मिल रहे थे और उत्तीर्ण अंकों से 90 अंक अधिक थे, मतलब जितना नंबर की जरूरत थी 90 अंक अधिक थे तो 90 निकाल लिया गया। दूसरा 27% पाता है और 24 नंबर से फेल था तो दूसरे को 24 दे दिया गया। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और दोनों जस्ट पास हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या है बराबर। परसेंटेज वाले को एक साइड कर देंगे, नंबर वाले को एक साइड। देखिए 65% तो ये है और ये कितना 27, इधर करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 27%। इधर देखिए ये 24 है और इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना 90। देखिए यहाँ से 65 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। 38% किसके बराबर हो जाएगा, 38% बराबर होगा 114 के, 114 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 1% बराबर हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाई किसके 38 के। और 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 14, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। 1% बराबर आएगा किसके 3 के, 1% बराबर आएगा 3 के। हमें चाहिए क्या पूर्णांक, और पूर्णांक होता कितना है 100। एक में 100, 2 जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो 3 में भी कितना जीरो 2 जीरो, तो बराबर किसके 300। 300 कहने का मतलब सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 72% अंक मिलता है और उत्तीर्ण अंकों से 128 अंक ज्यादा मिलते हैं। एक अन्य छात्र को उसी परीक्षा में 55% अंक मिलते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक, दोनों को ज्यादा मिलते हैं। अगर देखिए कम था तो कम वाले को हम दे दिए थे, ज्यादा था तो उसमें से क्या निकाल लिया गया था। इस केस में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। इसमें क्या है दोनों दोनों को ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब आप दोनों को निकालेंगे और बैलेंस करेंगे, दोनों को निकालेंगे और बैलेंस करेंगे। देखिए 72% पहले छात्र को मिलता है और कितने नंबर ज्यादा मिलते हैं 128। अगर इसमें से 128 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा जस्ट पास हो जाएगा। 72% मार्क पाता था, 128 नंबर ज्यादा पाता था पासिंग मार्क से, जितने नंबर में पास होना चाहिए। तो 72% में 128 को माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा जस्ट पास। एक अन्य छात्र, एक दूसरा छात्र है उसी परीक्षा में 55% अंक पाता है, उसको मिलते हैं कितने 55% अंक, और वो उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक, मतलब ये भी 60 अंक क्या पाता है ज्यादा। इसमें से निकाल लेंगे और दोनों क्या होंगे जस्ट पास हो जाएंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब देखिए फिर परसेंटेज वाले को एक साइड करेंगे, 72% माइनस किसके हो जाएगा 55% के, और बराबर किसके हो जाएगा माइनस का 60
और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 128। ओके मेरे दोस्त, देखिए 72 में से 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 17% किसके बराबर होगा, यहाँ से 68 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 4 के। 1% बराबर हो जाएगा 4 के, और 100% बराबर हो जाएगा 400। और 400 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट, डी इज द राइट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट 25% मार्क एंड फेल बाय 50 मार्क, मतलब 50 नंबर से फेल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त करता है और 50 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र को उसी परीक्षा में 33% अंक मिलते हैं और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक मतलब 100% का मान हमसे पूछा गया है। देखिए 100% का मान हमसे पूछा गया है। एक परीक्षा में 25% अंक एक छात्र को मिलते हैं और 50 नंबर से क्या हो जाता है, फेल। दोनों फेल हैं तो दोनों में अंक क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों को जितने पासिंग मार्क थे उसमें से क्या मिल रहे थे, ज्यादा, तो दोनों में से निकाल के और दोनों को क्या कर रहे थे, बैलेंस बना रहे थे और दोनों जस्ट पास हो जा रहे थे आपस में बराबर। अब इस वाले में क्या है, दोनों को कम मिल रहे हैं तो दोनों में डाल दिया जाएगा। देखिए ये एक छात्र है उसको 25% मार्क मिलता है और वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, तो इसमें 50 दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा बेचारा। और दूसरे को देखो, एक अन्य छात्र है उसको 33% मार्क मिलते हैं और वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, इसमें भी दे दो, ये भी बेचारा 10 नंबर से फेल हो रहा था, ये भी पास हो जाएगा, दोनों पास हो जाएंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए 25% में 33% को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8%। और यहाँ पे 50 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 1% किसके बराबर, 5 के। 1% का मान आया 5 के बराबर। 1% 5 के बराबर और हमें चाहिए पूर्णांक, और पूर्णांक होता है 100%। 100% बराबर हो जाएगा 500 के, और 500 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनटीपीसी रेलवे 2021 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए एक परीक्षा में मोहित को पूर्ण अंकों में से 30% अंक मिले। पूर्ण अंक कहने का मतलब जितने अंकों का पेपर था, जितने नंबर का पेपर था उसमें कितने परसेंट मिले, 30%। और वो 25 अंकों से असफल हो गया। असफल कहने का मतलब फेल हो गया। एक अन्य छात्र, दूसरा छात्र है जिसे 38% अंक मिले और उत्तीर्ण होने के अंकों से, आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक पाता है। एक को कम मिलता है, मोहित को कम मिलता है, और दूसरे छात्र को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। अब मोहित को कम मिलता है तो मोहित के अंकों में ऐड करेंगे और जिसको ज्यादा मिलता है उसके अंकों में से हम उतना निकाल लेंगे, मतलब माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत में उत्तीर्ण होंगे। ओके मेरे दोस्त, देखिए मोहित को मिलता है पूर्ण अंकों में से 30%, इसको मिलते हैं 30%। ओके मेरे दोस्त, और कितने अंकों से फेल होता है मोहित, 25 अंकों से। बेचारे को दे दो 25 और ये हो जाए क्या, 5। अब दूसरा देखिए, एक अन्य छात्र जिसे 38% अंक मिलते हैं, 38% अंक मिलते हैं, एक दूसरा छात्र है उसको 38% अंक मिलते हैं और पासिंग मार्क्स से 15 अंक अधिक मिलते हैं। निकाल लो इसके में से, और ज्यादा थे तो निकाल लिया जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे और दोनों जस्ट पास हो जाएंगे। अब देखिए 30 में से 38 को माइनस कराएंगे तो कितना होगा, 30 में से 38 को माइनस कराएंगे तो 8, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8%। और यहां से देखिए माइनस का 15 और माइनस का 25 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 40 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 8 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 1% का मान आया 5 के बराबर और 100% का मान आएगा किसके बराबर, 100% का मान आएगा 500 के बराबर। अगर परीक्षा की पूर्णांक की बात करते तो कितने नंबर का पेपर था, वो 500 नंबर का पेपर था। लेकिन हमसे पूर्णांक नहीं पूछा गया, हमसे पूछा क्या गया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। और आपको पता है कि जब 30% मार्क मिल रहे थे तब भी वो 25 नंबर से क्या था, फेल था। मोहित की बात की जाए, दोनों में से निकल जाएगा, इससे निकालें चाहे इससे निकालें,
देखिए अगर 500 नंबर का पेपर था और 500 का 30% पाने के बाद भी मोहित क्या था, फेल था, और कितने नंबर से, 25 नंबर से। सबसे पहले आप चेक करिए 500 का 30%, 500 का 30% जैसे ही निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, पानते ही 15, यानी कि कितना, 150। अब 150 नंबर पाने के बाद भी मोहित क्या था, फेल था, और हमें पासिंग परसेंटेज चाहिए, कितने नंबर में पास होना है वो परसेंटेज हमको चाहिए। अब देखिए 150 नंबर में तो 150 नंबर मिल रहा था उसको, और कितने नंबर से फेल था, 25 नंबर से फेल था। तो 150 में अगर 25 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मतलब पासिंग मार्क मिल गया हमें। पासिंग मार्क कितना है, 175। आपको अनिवार्य है कितना, 500 नंबर के पेपर में 175 आने ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही 500 का नंबर का पेपर था और मोहित को 30% मार्क मिल रहे थे, 30% मार्क मिल रहे थे, 500 का 30% हमने निकाला तो कितना आएगा, 150, और 150 आएगा। 150 आने के बाद तब भी तो मोहित फेल था, और कितने नंबर से, 25 नंबर से। तो इस 150 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। 175 पाने के बाद अब मोहित क्या हो जाता, पास हो जाता। अब पास है तो पासिंग परसेंटेज हमें चाहिए, तो पासिंग परसेंटेज हम निकाल लेंगे। 5% हमसे पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क का होना अनिवार्य है। तो देखिए 175 नंबर मिलेगा तभी आप पास होंगे, और कहाँ से, 500 से। नीचे तो बेस वैल्यू है ना, ये तो फिक्स रहेगी। डिनोमिनेटर हर में जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। अब देखिए 1 0 2 0 से ये 100 कैंसिल, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, और 5 5 3 15, 5 5 चौक 5 सते 35, 25, ये कितना हो जाएगा, 35। 35 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को फॉलो करिए। बाय बाय, टेक केयर।